हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं एक बार फिर से साबिर कृषि एजुकेशन में। दोस्तों तो मैंने आप सभी को अनुच्छेद संविधान के बारे में बता दिया था दोस्तों, और आई होप आप मेरी बातों को समझ सकते होंगे कि अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है, अनुसूचियाँ 12 है दोस्तों, जिसमें से जो पहला भाग था दोस्तों संघ और राज्य है, दूसरा भाग में नागरिकता है, तीसरा भाग में दोस्तों मौलिक अधिकार है, और चौथा भाग में दोस्तों नीति निर्देश है, तत्व है, मतलब चारों। और आज जो है संविधान का 5वां भाग है दोस्तों, जो संघ के बारे में है। तो आई होप आप चार को जो बताएं संविधान और उसके भाग आप समझ गए होंगे और आप उसे याद कर लिए होंगे। अब जो आता है दोस्तों भाग 5 में दोस्तों जो अनुच्छेद है, ये आपको 52 से 151 तक है, 52 से 151 तक है आपका अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों। संघ मतलब कि जो भारत सरकार हो गया, मतलब भारत के जो बड़े बड़े ऊंचे पद है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब का उल्लेख जो दोस्तों है भाग 5 में संघ में है। ठीक है। तो आइए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं वही बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही सब आपको बता रहा हूँ और याद करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। तो अनुच्छेद 52 दोस्तों, आई होप आप अनुच्छेद 51 तक समझ गए थे। अब शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 कहता है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 52 में है दोस्तों, कि इसमें भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है कि भारत का राष्ट्रपति मतलब होगा। ठीक है। अनुच्छेद 58 दोस्तों, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं कहने का मतलब कि दोस्तों वो भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हुआ हो, माइंडली मतलब मेंटल टाइप का नहीं हो, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, कहने का मतलब ये सब योग्यताएं होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 61 दोस्तों, अनुच्छेद 61 जो कहता है राष्ट्रपति पर महाअभियोग संबंधित प्रावधान। जैसे कि अब देखिए हर कोई गलत कदम करता है, जैसे कि अब प्रधानमंत्री हो गया और गलत काम कर रहा है तो उस पर भी महाअभियोग का प्रावधान है। जैसे राष्ट्रपति कुछ गलत करेगा तो राष्ट्रपति पे भी तो मतलब आयोग बैठेगा ना दोस्तों। अगर मान लें राष्ट्रपति कुछ गलत निर्णय लेता है या गलत कुछ कार्य करता है तो उस पर भी महाअभियोग बैठता है दोस्तों। तो वही अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाअभियोग संबंधित प्रावधान, कि उस पर केस हो सकता है राष्ट्रपति पे या कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 दोस्तों, अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति के नहीं रहने पर 6 माह के लिए रिक्त। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश बीमार पड़ गए या मतलब वो नहीं है या उनकी डेथ हो चुकी है या कहीं गए हुए हैं, मतलब 6 माह के लिए वो जो है राष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों वो खाली रह सकता है। ये प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 62 में। ठीक है। तो अनुच्छेद 63 दोस्तों, अनुच्छेद 63 देखिए, ये 52 से 62 के बीच का राष्ट्रपति का उल्लेख हो गया है। अब दोस्तों है 63 से उपराष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 63 का उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, मतलब उपराष्ट्रपति, मतलब भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का भी उल्लेख है। ठीक है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद कोई है तो उपराष्ट्रपति है। ठीक है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होगा उसके प्रावधान को लेकर संबंधित है ये। ठीक है। अनुच्छेद 67 दोस्तों, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है जिसे 5 साल का। ठीक है। तो उसके कार्यकाल का उल्लेख है कि क्या किया है उपराष्ट्रपति, उसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 67 में है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। तो आप लोग अनुच्छेद 67 तक समझ गए थे। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है वही बता रहा हूँ। ठीक है। 151 तक है इसे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही सब बता रहा हूँ आपको। तो 67 के बाद अनुच्छेद 74 है दोस्तों, ये अभी भाग 5 में ही पढ़ा रहा हूँ, भाग 5 में संघ में ही है। ठीक है। तो अनुच्छेद 74 कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है। जिसमें कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर हो गया, जैसे प्रधानमंत्री सब जो आ गए, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 74 में होता है। ठीक है। अनुच्छेद 75 के आई में कहता है दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो प्रधानमंत्री का उल्लेख है दोस्तों, हम ये भी कह सकते हैं कि अनुच्छेद कितने में प्रधानमंत्री का उल्लेख है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 75I में प्रधानमंत्री का उल्लेख है और इसकी नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 75 जो नरेंद्र मोदी जी हो गए वो अनुच्छेद 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री के पद पे है। ठीक है।
अनुच्छेद 76 दोस्तों भारत के महान न्यायाधीश का उल्लेख है दोस्तों, मतलब अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसका उल्लेख है, जिसको अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, वो अनुच्छेद 76 में। अभी वर्तमान में भारत के अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है दोस्तों आर वेंकटर मनी है, जो 16वें हैं, ठीक है, तो वो आपको 76 में है, याद रखना। अनुच्छेद 77 दोस्तों भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख। भारत सरकार मतलब जो प्रधानमंत्री का कार्य है, जो प्रधानमंत्री अपना जो कार्य करते हैं, उनके जो मंत्रिपरिषद जो कार्य करते हैं, उसका जो संचालन संबंधित है, उसका अनुच्छेद 77 में, अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख है, ठीक है। अनुच्छेद 78 दोस्तों, अनुच्छेद 78 जो कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अब प्रधानमंत्री कौन सा कार्य करेंगे या कौन सा योजना लाएंगे, वो राष्ट्रपति से पूछना जरूरी है, वो राष्ट्रपति के कर्तव्य को बताएंगे अपना, ठीक है। राष्ट्रपति को जानकारी के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ये अनुच्छेद 78 में। जैसे कोई भी काम हुआ, जैसे कोई योजना आ गई, जैसे प्रधानमंत्री योजना, उज्ज्वला योजना, ये सब हो गया, बहुत सारी योजनाएं बनते रहती हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को जानकारी दें कि राष्ट्रपति जी हम ये योजना ला रहे हैं, आप अपना मतलब बताएं, आप मतलब सहमत हैं या नहीं, मतलब ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को जानकारी होनी चाहिए। ये आपको अनुच्छेद 78 में, ठीक है। अनुच्छेद 79 दोस्तों कहता है संसद के गठन का उल्लेख। संसद, जो संसद होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि हमारे औरंगाबाद के सुशील कुमार सिंह जो संसद हो गए, या काराकाट के महाबली सिंह हो गए, जो भी मतलब संसद है, संसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, संसद का उल्लेख दोस्तों है आपको, संसद का जो उल्लेख है ये आपको अनुच्छेद 79 में है, ठीक है। अनुच्छेद 80 दोस्तों राज्यसभा का उल्लेख। राज्यसभा देखिए, लोकसभा राज्य, ये जो है ना, मतलब ये संविधान के दो मुख्य अंग है, ये केंद्र में होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो अंग हैं। अब अगर हम राज्य की बात करें, राज्य में होता है विधान परिषद और विधानसभा, ये दो अंग होते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। तो ये है राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये भारत सरकार के दो अंग हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के गठन का उल्लेख जो है वो आपको अनुच्छेद 80 में है। अनुच्छेद 81 दोस्तों, अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा का उल्लेख है। लोकसभा जो होता है दोस्तों वो अनुच्छेद 81 में है, ठीक है। आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे, थे। अब दोस्तों आता है अनुच्छेद 83 जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं वही बता रहा हूँ, आपको शुरू से बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मैं वही बताता हूँ, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 83 कहता है दोस्तों संसद के सदन अवधि का उल्लेख। संसद के सदन अवधि मतलब संसद में कितने अवधि के लिए अवकाश रहेंगे या खुले रहेंगे, या मतलब सदन बंद रहेगा, इसके बारे में, मतलब संसद के सदन अवधि का उल्लेख जो है वो आपको अनुच्छेद 83 में है, ठीक है। अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 84 कहता है दोस्तों कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं। संसद जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद जिसे कहते हैं, उनकी योग्यताएं, ऐसा नहीं कि वो ग्रेजुएशन पास हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है एक संसद के लिए वो ये है दोस्तों कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका माइंड जो है सही होना चाहिए, वो दिवालिया मतलब कि कुछ सरकार का कुछ घपला नहीं किया होना चाहिए, इस सब जो है इसकी योग्यता होना चाहिए, ठीक है। तो संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं ये आपको अनुच्छेद 84 में है। अनुच्छेद 87 कहता है दोस्तों राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। जो राष्ट्रपति का विशेष तौर पर कभी कभी अभिभाषण होता है, जो किसी बात को लेकर राष्ट्रपति अपना अभिभाषण जारी करता है या बात करता है, तो उस अभिभाषण का जो होता है ना अनुच्छेद 87 है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष जो वर्तमान में दोस्तों ओम बिड़ला है, ठीक है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष के बारे में जो बातें कही गई है दोस्तों, तो अनुच्छेद 93 में है। अनुच्छेद 99 कहता है दोस्तों कि संसद सदस्यों के द्वारा शपथ का उल्लेख। संसद के सदस्यों, जो संसद के सदस्य हैं दोस्तों, वो जो शपथ लेते हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 99 में है। अनुच्छेद 106 जो कहता है कि डैश का मतलब जो सामने ऊपर लिखा है वही होता है, डैश का मतलब कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते का, मतलब उनको कितना वेतन मिलना चाहिए, कितना भत्ते मिलना चाहिए, ये आपको अनुच्छेद 106 बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 109 कहता है दोस्तों धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक जो होता है दोस्तों उसके संबंध में विशेष प्रक्रिया आपको अनुच्छेद 109 है।
अनुच्छेद 112 दोस्तों, अनुच्छेद 112 है, ये बजट का उल्लेख करता है। जो हर साल बजट पेश होता है 1 अप्रैल को होता है दोस्तों, कभी कभी 1 मार्च को भी हो जाता है। तो जो बजट पेश होता है दोस्तों, अभी बजट पेश हाल ही में हुआ हम लोग का, बजट पेश जो हुआ था फरवरी में ही, जो भारत की वित्त मंत्री हैं, आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने बजट पेश किया। तो मतलब बजट पेश करने के विषय की बात है, बजट कोई भी पेश करता है, जैसे कि हर एक, जैसे कि कानून मिनिस्टर हो गया, रेलवे मिनिस्टर हो गया, स्वास्थ्य मिनिस्टर हो गया, मतलब जितने भी मिनिस्टर हैं जो बजट पेश करते हैं अपने अपने जो कार्यकाल के हैं, जैसे कि वो रेलवे का अलग हो गया, स्वास्थ्य का अलग हो गया, वित्त मंत्री का अलग हो गया, तो सब जो बजट पेश, मतलब मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि बजट पेश करने की प्रक्रिया जो है आपको अनुच्छेद 112 में है। ठीक है दोस्तों 112 अनुच्छेद तक बता दिया था दोस्तों, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। अभी हम लोग जितने ये सब पढ़ रहे हैं, ये आपके भाग 5 में है। अभी तो भाग 22 तक है दोस्तों, तो अभी तक तो 5 ही तक हुआ है। अभी सोच लो कितना अनुच्छेद है, बहुत पढ़ना है भाई। तो ये भाग 5 में ही संघ के बारे में है। ये संघ मतलब पूरा भारत सरकार और पूरा भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबके बारे में भाग 5 में ही है, संघ के बारे में। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि संघ के बारे में किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 5। ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो 112 तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब आता है दोस्तों 123। यह अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति के अध्यादेश मतलब राष्ट्रपति जो अपनी शक्ति का मतलब कर सकता है, अपनी शक्ति का कार्य कर सकता है या अपने शक्ति प्रदर्शित कर सकता है, वो दोस्तों अनुच्छेद 123 के है। अनुच्छेद 123 के तहत ही दोस्तों राष्ट्रपति मतलब कोई को फांसी अगर हो रहा है तो फांसी से बचा सकता है, वो अध्यादेश जारी करके, उसकी शक्ति है उतनी। ठीक है, तो 123 के तहत। 124 दोस्तों है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट SC मतलब सुप्रीम कोर्ट जो होता है, उसके सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का जो जिक्र है दोस्तों अनुच्छेद 124 में है। और 125 में जो दोस्तों है वो जो न्यायाधीश है उनके वेतन भत्ते के बारे में है। अब आते हैं अनुच्छेद 129। 129 जो उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मतलब जो राज्य में होते हैं। सुप्रीम देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल हो गया, और जो राज्य में होता है उसको उच्चतम न्यायालय कहते हैं, और जो केंद्र में होता है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो राज्य का सबका अपना उच्चतम न्यायालय भी है, पटना हाई कोर्ट भी है, तो ये उच्चतम न्यायालय में होता है, न्यायालय में आता है। जो पटना का हाई कोर्ट है ये उच्चतम न्यायालय है, और सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है। तो 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान, ये आपको मतलब ये भी कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय का जो प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 129 में है। ठीक है, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 कहता है दोस्तों कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG, तो इसकी जो उल्लेख है दोस्तों मतलब अनुच्छेद 148 में। अभी भारत के नियंत्रक महालेखा है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू जो 14वें हैं। ठीक है, याद रखना ये। अनुच्छेद 149 कहता है दोस्तों नियंत्रक महालेखा के कर्तव्य और शक्तियाँ, जो इनका जो मतलब महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू अभी जो वर्तमान में CAG हैं मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, तो उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य के बारे में 149 में है। 148 149 आप याद रखना कि ये आपको नियंत्रक महालेखा के बारे में अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 150 कहता है दोस्तों संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। जो संघ है मतलब सेंट्रल, राज्य मतलब बिहार, जैसे दिल्ली मतलब संघ पूरा हो गया, और राज्य मतलब जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो उसका लेखा जोखाओं का प्रारूप जो होता है वो अनुच्छेद 150 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 151 एंड लास्ट ये आता है संघ परीक्षा प्रतिवेदन का उल्लेख 151 में होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों भाग 5 से आपके टोटल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लगा दोस्तों, आपको अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के बीच मैंने आप सभी को बता दिया। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और आप ये सब बातें याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो भाग 5 तक हो गया। अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो भाग 6 रहेगा। ठीक है, उसमें अब राज्य के बारे में रहेगा। जो हम लोग अनुच्छेद 5 में पढ़े हैं ये सब सेंट्रल के बारे में था, मतलब भारत सरकार के बारे में था। अब हम लोग जो भाग 6 पढ़ेंगे ना, यही सब बातें राज्य सरकार के बारे में रहेगा, जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक, विधान परिषद के सदस्य, ये सब जो बातें रहेंगी हम लोग भाग 6 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।